हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। मैं हूं त्रिपुरारी प्रजापति और बच्चों आज मैं लेकर आया हूं लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 2। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। और आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया कि न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं, मोड क्या है न्यूट्रिशन का, है ना। न्यूट्रिशन में अपन देखें न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे किया जाता है। बच्चों, हमने वहां देखा कि फोटोसिंथेसिस के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया, है ना। उसमें हमने देखा कि न्यूट्रिशन में भी देखा हमने कि सेप्टोट्रॉफिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में भी देखा हमने। बच्चों, अगर इन सब टॉपिक से लेकर कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछ लेना। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो बच्चों, आपको पता होगा कि एनिमल के बारे में मैंने बताया था कि ये किस टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। याद होगा कल का लेक्चर में। तो बच्चों, होलोजोइक न्यूट्रिशन में आपको मैंने कल पढ़ाया कि इसमें एक कॉम्प्लेक्स फूड को लेते हैं। अब कॉम्प्लेक्स फूड बेटा प्लांट्स भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स फूड एनिमल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। यानी एनिमल दूसरे एनिमल को भी खा सकते हैं, एनिमल ऑटोट्रॉफ्स को भी खा सकते हैं और एनिमल दूसरे हेटरोट्रॉफ्स को भी खा सकते हैं। ऐसा चीज होता है। मतलब कि हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कि जो एनिमल में न्यूट्रिशन दिखेगा ना आपको, ये दोनों पे डिपेंड रहेगा, फूड पे और एनिमल पे। अब एनिमल को इसके कैटेगरी पे 3 तरह से बांटा गया कि किस तरह के फूड को ले रहे हैं। या तो ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड हो रहे होंगे, या तो मीट पे डिपेंड हो रहे होंगे, या तो दोनों पे डिपेंड हो रहे होंगे। तो बच्चा, फर्स्ट टाइप होता है हर्बीवोर्स। फर्स्ट टाइप क्या होता है बच्चा? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स का मीनिंग होता है बच्चा, पर आप लोग आगे देखेंगे सबका डेफिनेशन। मतलब ये समझो कि जो एनिमल ग्रीन प्लांट्स पे, है ना, जो एनिमल ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करे, या मतलब जो डिपेंड ऑन द ऑटोट्रॉफ्स पे, उसको बोलते हैं अपन हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स क्या हुआ? उस एनिमल का नाम दिया गया। अब हार्बीवोर्स की एग्जांपल क्या हो गया? जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, अरे बहुत सारे हैं। काऊ हो गया, गोट हो गया, हॉर्स हो गया। ये सारा एग्जांपल किसका होता है? हार्बीवोर्स की एग्जांपल होता है। कार्निवोर्स बेटा, कार्निवोर्स किसको बोलते हैं? सेकंड टाइप होता है कार्निवोर्स, जो ओनली डिपेंड ऑन मीट पे, जो डिपेंड किस पे करे? मीट पे डिपेंड करे, उसको बोलते हैं अपन कार्निवोर। लायन हो गया, टाइगर हो गया, है ना, ये सारा कुछ एग्जांपल हो जाएगा इसका। ओमनीवोर्स बेटा जो डिपेंड्स ऑन बोथ, जो प्लांट्स पे भी डिपेंड करे और जो एनिमल पे डिपेंड करे, उसको बोलते हैं अपन ओमनीवोर। जैसे कि ह्यूमन, है ना, कैट, ये सारा कुछ एग्जांपल हो जाएगा। डॉग, ये सारा कुछ एग्जांपल हो जाएगा बेटा इसका। चलो सबका बारी बारी करके हम लोग पढ़ते हैं हर्बीवोर्स के बारे में। आपको दिख रहा होगा स्लाइड, है ना। हर्बीवोर्स क्या होता है? ऐसे एनिमल जो ईट ओनली प्लांट्स, जो किसको खाए? ओनली और ओनली प्लांट्स को खाए, यानी ग्रीन प्लांट्स को, यानी ग्रीन लीफ को खाए, उसको क्या बोलते हैं? अब देखो बेटा, जरूरी नहीं कि प्लांट्स के लीफ को ही खाए। अब प्लांट्स के पार्ट को भी खा सकता है, फ्रूट को खा सकता है, उनके लीफ को खा सकता है, उसके बीज को खा सकता है, उसके पत्ते को खा सकता है, उसका फल को खा सकता है। बार्क ऑफ ट्री, ट्री के जो बार्क होते हैं ना, छाल होते हैं पेड़ के, उसको भी खा सकता है। प्लांट के किसी भी पार्ट को अगर आप इंटेक करते हो, वेल प्लांट पे ही डिपेंड हो आप, तो उसको बोलते हैं हार्बीवोर्स। एग्जाम्पल क्या है? गोट, काउ, बफेलो, हॉर्स, कैमल, ग्रास होपर, सब कुछ किसका एग्जाम्पल है बेटा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा। हार्बीवोर्स के बाद कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या बताया था? जो डिपेंड करे मीट पे, यानी अदर एनिमल पे जो डिपेंड करे, उसको क्या बोलते हैं बेटा? कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होता है? कार्निवोर्स की एग्जांपल देखोगे, लायन हो गया, टाइगर हो गया, फ्रॉग हो गया, वल्चर हो गया, किंगफिशर हो गया, लिजार्ड हो गया, वुल्फ हो गया, स्नेक हो गया, हॉक हो गया। ये सब कुछ इसका एग्जांपल है, कार्निवोर की एग्जांपल है। बेसिक सा चीज है, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं अपन आगे, है ना। अब ओमनीवोर, चाइनीज बच्चा कहाँ से आ गया, है ना, चाइनीज बच्चा कहाँ से आ गया सर? तो बेटा आपको दिख रहा होगा कि ओमनीवोर्स में चाइनीज बच्चा मतलब कि एक ह्यूमन का चित्र बना हुआ है यहाँ पे। मतलब जो डिपेंड ऑन बोथ, प्लांट्स पे भी खाए और एनिमल को भी खा सकते हो, उसको बोलते हैं ओमनीवोर्स। इसमें क्या आता है? ह्यूमन एग्जांपल है क्रो, डॉग, स्पैरो, है ना, बियर, मैना एंड चिटी, ये सब कुछ एग्जांपल होता है ओमनीवोर्स का। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना, और इसमें देखने वाले हैं हम लोग कि कितने स्टेप में ये जो है न्यूट्रिशन इन एनिमल होता है। मतलब मुझे अगर न्यूट्रिशन करना है तो मैं क्या करूंगा? पहले आप बताओ सोच के। अरे भाई, खाना उठाऊंगा, मुंह में डालूंगा, खाऊंगा उसको, है ना, बॉडी में इंटेक करूंगा।
अब मेरा मुंह है तो मूवमेंट करूंगा। अमीबा का मुंह नहीं होता है, लेकिन अमीबा भी तो फूड को लेता है ना, हाँ, फूड को भी ले रहा है वो। अब किस तरह से ले रहा है अपन पढ़ेंगे अभी आगे। तो मतलब आपके बॉडी में फूड के आने की प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इंजेशन। यानी पहला स्टेप ही हो गया। पहला स्टेप क्या हो गया बेटा, इंजेशन। लिख लो, आप नोट नोट डाउन कर रहे हो ना। मैं बोल रहा हूँ बार बार आपको, एक चैप्टर जो है ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग जब बैठो तो मूवी जैसा बिल्कुल मत देखो बेटा, है ना। एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। अभी से ही तैयारी करते रहो अच्छे से, ठीक है। और आप नोट डाउन करते जाओ, साथ साथ कॉपी पेन लेकर बैठो और साथ साथ लिखते जाओ इंजेशन। तो मिस्टर जी, इंजेशन में क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें आप फूड को अपने बॉडी के अंदर इनटेक करवाते हो, इस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा इंजेशन। ठीक है, मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, क्या बोल देंगे इसको, इंजेशन बोला जाएगा। आपको नोट्स मिल जाएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल है बच्चा, यहाँ टेलीग्राम पे आप सर्च करना, टेलीग्राम पे सर्च करना आप लोग बायो टेक वाला, टेलीग्राम पे चैनल सर्च करना बायोटेक वाला। इस चैनल पे मैंने अपना नोट्स एंड पीवाईक्यू एंड और भी बहुत सारे कंटेंट है यहाँ पे, सब कुछ अपलोड किया हुआ है। आप यहाँ जाइए और फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप यहाँ पे इसका एंजॉय करोगे, चलोगे ना, ठीक है, फायदा उठाओ इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंजेक्शन हो गया। अब आप फूड को लिए हो बेटा, तो क्या करना पड़ेगा उसको, अरे बॉडी उसको तोड़ेगा। अब तोड़ेगा यानी उसको बोलते हैं डाइजेशन। तो सेकेंड स्टेप हो जाता है जी न्यूट्रिशन का, जिसका नाम होता है डाइजेशन। तो डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द लार्ज फूड मॉलिक्यूल या माइक्रो फूड मॉलिक्यूल, या जो माइक्रो फूड मॉलिक्यूल होते हैं वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, इसको ब्रेक डाउन किया जाता है, ब्रोकन इनटू द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट फूड मॉलिक्यूल या फिर माइक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कि ये वाटर सोल्यूबल बनाया जाता है उसको, इस प्रोसेस को बोला जाता है डाइजेशन। यानी मैंने क्या बोला, द प्रोसेस इन विच द लार्ज फूड मॉलिक्यूल या मान ली दो माइक्रो फूड मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू, है ना, माइक्रो फूड मॉलिक्यूल, दिस इज नोन एज डाइजेशन। बेटा डाइजेशन दो तरह से किया जाएगा, मैकेनिकल भी केमिकल भी। मैकेनिकल जैसे आपने मान लो एप्पल लाया, चाकू से कट करोगे, मैकेनिकल छोटा कर रहे हो, मुंह में डाले चिविंग की उसको चबाए, है ना, छोटा छोटा कर रहे हो। अब केमिकल क्या हुआ सर, केमिकल उसमें इंजाइम मिलाया जाएगा, ठीक है, उसमें सलाइवा मिलाया जाएगा, स्टमक में जाएगा, स्टमक का एंजाइम मिलाया जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वहां का एंजाइम मिलाया जाएगा, पैनक्रियाज का एंजाइम मिलाया जाएगा, सब मिलकर काम करेगा, इसका कंप्लीटली डाइजेशन किया जाता है। सब पढ़ेंगे अभी डाइजेशन में हम लोग, है ना। सेकंड डाइजेशन हो जाएगा। थर्ड बेटा, जब डाइजेशन हो गया तो उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा पूरे बॉडी में। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम लोग अलग से पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन में उसको नहीं लिया गया, ट्रांसपोर्टेशन एक प्रोसेस अलग है। अब मान लो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, दिस इज योर सेल, दिस इज योर सेल, ये आपका सेल है। अब सेल के बाहर ब्लड स्ट्रीम है ना, इंटर सेलुलर स्पेस में ब्लड आया है कैपिलरी, वहां पे आपका ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज का सेल के अंदर आना, अब इस सेल जब लेगा तो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा जी, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, अच्छा सॉरी सॉरी, देखो डाइजेशन बताया मैंने ना, डाइजेशन के बाद उसको एब्जॉर्ब करोगे ना भैया, डायरेक्ट कैसे पहुंचा दिए सेल तक। तो पहले इंजेक्शन किए, उसको डाइजेशन किए, डाइजेशन करने के बाद उसको ब्लड स्ट्रीम में, जब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन बताऊंगा मैं भी डायग्राम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्यूवाइडल टिश्यू होते हैं, कौन सा टिश्यू, नाइन्थ में पढ़े होगे आप, क्यूवाइडल टिश्यू, जो कि एब्जॉर्प्शन करने काम करते हैं ना। तो विलाई लगे रहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहां से उसको ब्लड में स्ट्रीम में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जॉर्ब्ड इन द इन द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम, कहां से भाई, फ्रॉम कहां से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, है ना, इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन नोन एज एब्जॉर्प्शन। तो थर्ड हो जाएगा बेटा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या बताया दोबारा सुनो, द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द, किसमें, इन द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन लिख सकते हो। अब एब्जॉर्प्शन के बाद फोर्थ, ये जो बता रहा ना मैं, सेल के अंदर ये जो ग्लूकोज अंदर आया, है ना, एनर्जी मिला, ग्रो हुआ, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन।
एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन क्या हुआ बच्चा? एसिमिलेशन हुआ द प्रोसेस इन विच, है ना, ग्लूकोज या फिर डाइजेस्टेड फूड इज टेकन आउट इनटू द, एक लिया जाता है कहाँ पे? सेल में, एंड द सेल इज ग्रोन, बड़ा होता है, इसको एनर्जी मिलता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन जब हो गया तो आगे आपके आगे अलग प्रोसेस चलेगा, यहाँ पे रिस्पिरेशन वगैरह, यहाँ पे वेस्ट मटेरियल निकलेगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे अलग सिस्टम। लेकिन याद करो, वहां जाओ वापिस स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया गया था, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकाला जाएगा ना बेटा, तो उसको क्या बोलेंगे? इजेशन, EGESTION। यहाँ सेल में जो होगा ना वेस्ट मटेरियल निकलेगा, इसको बोलते हैं अपन एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन में अलग से पढ़ेंगे हम लोग, दिस इज अलग सिस्टम है यहाँ पे। तो अपन पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन के अंदर कौन कौन सा प्रोसेस होता है, तो बताओ सब लोग। यस, वेरी गुड, इंजेशन। सेकेंड क्या? डाइजेशन। नेक्स्ट क्या? एब्जॉर्प्शन। उसके बाद क्या? एसिमिलेशन। उसके बाद क्या? इजेशन। ये बेटा 5 स्टेप होते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन करने के लिए, चाहे अमीबा हो, चाहे कोई एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन ही क्यों ना हो। चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में। आपको डायग्राम दिख रहा होगा बच्चों, मैं इसी को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, इसमें 5 स्टेप दिख रहा होगा आपको। सबसे पहला स्टेप जो हुआ, सबसे जो पहला स्टेप होता है यहाँ पे देखो, तो दिख रहा होगा आपको इंजेशन। सेकेंड दिख रहा होगा आपको डाइजेशन। नेक्स्ट दिख रहा होगा आपको एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट दिख रहा होगा आपको एसिमिलेशन। और नेक्स्ट दिख रहा होगा आपको इजेशन। ये पांचों स्टेप इसमें भी हो रहा। अब सर इंजेशन क्या बताया था आपने? इंजेशन बताया था सर आपने कि फूड मॉलिक्यूल को बॉडी में टेकन करने के प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। तो देखो अमीबा में क्या होता है ना, फॉल्स पैर होते हैं, ये दिस इज योर स्यूडोपोडिया। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ये जो ऐसे पैर जैसा जो निकला है ना, ऐसे यू शेप बना के ऐसे ऊपर से ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। अब स्यूडोपोडिया की हेल्प से पता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ। अमीबा किसका बना है? एक सेल का बना है, यूनिसेलुलर होता है। अब यूनिसेलुलर होता है बेटा, तो अमीबा कहाँ रहता है? पानी में रहता है। तो पानी के सरफेस पे जो स्मॉल स्मॉल फूड मॉलिक्यूल होते हैं, चाहे वो प्लांट के पार्ट हो या एनिमल के पार्ट हो, उसको वो अपने बॉडी में इंटेक करवाते हैं, अपने बॉडी में लेते हैं। अब कैसे लेते हैं? तो फ्लेक्सिबल होता है इनका मेम्ब्रेन, क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। अब इस फ्लेक्सिबल की वजह से स्यूडोपोडिया ऐसे चलते जाएगा, आगे 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 बढ़ेगा। अब जैसे फूड मॉलिक्यूल यहाँ दिखा, फूड मॉलिक्यूल पे ऐसे स्यूडोपोडिया से कवर कर लिया, तो इसी को अब कवर किया तो उसको अंदर ले लिया है ना, ऐसा फूड फूड वैक्यूल बन के अंदर आ गया बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन इंजेशन। अब डाइजेशन में क्या हो जाएगा? ये देखो फूड वैक्यूल यहाँ दिख रहा होगा, ये क्या है आपका? बीच में फूड वैक्यूल, इसके अंदर फूड है। अब इस फूड वैक्यूल डाइजेशन यहाँ क्या होगा? इसका दांत तो है नहीं, यानी केमिकल जाएगा। तो देखो ऊपर लिखा हुआ है डाइजेशन में इंजाइम इंटर फूड वैक्यूल, जितने भी इंजाइम है इसके बॉडी में, वो इंजाइम फूड वैक्यूल के अंदर जाएंगे और उसको तोड़ेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल बनाएंगे। तो बेटा इसको बोलेंगे अपन डाइजेशन। ठीक है, अब जब तोड़ दिए डाइजेस्टेड फूड, अब कहाँ निकलेगा? एब्जॉर्ब होता है, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। यानी कि डाइजेस्टेड फूड जो है फूड वैक्यूल से डिफ्यूजेज आउट होंगे, बाहर निकलेंगे, डिफ्यूजन होगा यहाँ पे, है ना। तो फूड मॉलिक्यूल जब सेल में बाहर निकलेंगे, इसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। एक ही सेल है, सारा काम इसी में हो रहा है। अब एब्जॉर्प्शन हो गया। अब एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता था? एसिमिलेशन। एक ही सेल ही है तो कहीं ट्रांसपोर्ट होना नहीं है, कहीं और सेल के पास जाके इनके नहीं करना। यानी अब ये सेल क्या करेगा? उसका यूज करेगा, उस डाइजेस्टेड फूड का एनर्जी बनाएगा, ग्रो करेगा। तो अमीबा अगर ग्रो होता है तो इसको क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन के बाद क्या होगा? जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकाल दिया गया यहाँ पे, तो उसको क्या बोलेंगे? अगर अनडाइजेस्टेड फूड गेट्स थ्रो आउट, बोलेंगे इजेशन। तो ये सारा प्रोसेस हुआ न्यूट्रिशन इन अमीबा। बच्चों ध्यान देना, जैसा अमीबा में बताया ना पांचों स्टेप के बारे में, सेम टू सेम पैरामीशियम में भी होता है। ठीक है, पैरामीशियम में भी बेटा यहाँ पे याद क्या करना है कि ये भी क्या रहता है? स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये इसके पास याद क्या रखना है? इसके पास सीलिया होता है। क्या होता है इसके पास? सीलिया होता है। तो ये सीलिया के हेल्प से ये फूड वैक्यूल को आगे पुश कर, फूड वैक्यूल है, ये सीलिया की हेल्प से फूड को ऐसे आगे धक्का दिया जा रहा है, ऐसे आगे धक्का दिया जा रहा है। इसका ये माउथ रीजन है, दिख रहा है क्या? ये वाला पोर्शन ये माउथ रीजन है। तो फूड वैक्यूल को माउथ में लिया गया, अंदर आ गया फूड वैक्यूल, बस हो गया क्या? इंजेशन। इसके बाद बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। सेकेंड स्टेप में डाइजेशन, सारा इंजाइम अंदर जाएगा फूड वैक्यूल के अंदर, डाइजेशन। उसके बाद उस फूड डाइजेस्टेड फूड बाहर निकलेगा, एसिमिलेशन।
अब डाइजेस्टेड फूड अगर बाहर निकल गया तो एसिमिलेशन क्या था, ग्रोथ होता था, एब्जॉर्प्शन हो गया, फिर ग्रोथ हुआ, पैरामीशियम, एसिमिलेशन बोल देंगे। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकाल दिया जाएगा पैरामीशियम से, उसको क्या बोलेंगे, इजेशन बोल देंगे। तो जैसा हम लोग पढ़े जो जो पॉइंट अभी इसके अंदर, जो जो पॉइंट पढ़े हम लोग अभी, डायग्राम दिख रहा है ना बच्चों, है ना। तो जो जो पॉइंट पढ़े हम लोग अमीबा के अंदर, वही यहाँ पे मैं अपना फोटो हटाता हूँ बच्चों, आप देख लो डायग्राम जैसा है ना। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा पैरामीशियम लिखा हुआ है ना, माउथ माउथ दिख रहा होगा, इधर फूड पार्टिकल आया, सीलिया आया है ना। तो मैं बताया आपको कि जो जो अमीबा में हो रहा था सेम प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है, किसके अंदर बेटा, यहाँ पे होगा पैरामीशियम के अंदर। ठीक है, उम्मीद करता आपको समझ में आ रहा हो। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा, है ना। ओके, पैरामीशियम में पढ़ने के बाद बच्चा लोग हम लोग पढ़ेंगे अब ह्यूमन बींग्स के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है यहाँ पे। तो वही एनिमल पे खत्म हो जाएगा हमारा, ह्यूमन बींग्स का पढ़ लेंगे। बट बच्चा लोग ये पढ़ने से पहले आपको बनाना पड़ेगा डायग्राम, डायग्राम का बच्चा यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डायग्राम कैसे बनता है मैं आपको सिखाने का ट्राई करता हूँ कि आप कैसे बनाओगे। आप कॉपी पेन खोलो, पेंसिल लो, इरेजर लो, और साथ साथ मेरे साथ साथ आप भी ट्राई करो डायग्राम बनाने का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये डायग्राम, है ना। डायग्राम वैसे पूछा तो वैसे नहीं जाता है, कई बार आ भी चुका एग्जाम में, डायरेक्टली पूछ लेगा डायग्राम बनाने के लिए या उसका नेमिंग करने के लिए पक्का आएगा, है ना। तो डायग्राम आपको आना चाहिए, ये डायग्राम है ना। तो कैसे बनाओगे बच्चा, ये माथा होता है बाहर क्यों निकला होता है, फिर नाक निकला होता है, फिर ऐसे, तो सेम वहीं से बनाएंगे हम लोग। देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जैसे माथा बाहर निकालेंगे, उसके मैं रेड कलर हटा देता हूँ बच्चा, है ना, रेड कलर हटा देता हूँ। मैं लेता हूँ यहाँ पे आपका कौन सा कलर ले लो, चल एक कलर लेता हूँ। ये माथा हो गया जी, माथा होने के बाद ऐसे नोज बाहर निकलेगा, नोज निकलने के बाद यहाँ खाली जगह, उसके बाद यहाँ लिप्स देंगे, और उसके बाद ठोड़ी बना देंगे बच्चा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है आपको, यहाँ से पाइप को अंदर लाना है। पाइप को मैं ले लेता हूँ येलो कलर, यानी कि बक्कल कैविटी बनेगा यहाँ पे, यहाँ से नजल कैविटी आता है, यहाँ से बक्कल कैविटी माउथ से, दिस इज योर माउथ। तो माउथ से क्या होने वाला है अभी, माउथ से बकल कैविटी आने वाला है, ऐसे माउथ से बकल कैविटी आएगा, इसमें टीथ वगैरह रहेंगे, और फिर नीचे आ जाएगा डाउन। सेम इसी टाइम में क्या होगा, नोज से ऐसे जाता है बेटा नजल कैविटी, और ये आके इसी पाइप में मिल जाता है। ये जो सांस लेते हैं हम लोग एसी में आता है ऐसे, और ये आके वापिस यहाँ पे मिला दिया जाता है। अभी जब कॉमन पैसेज दिख रहा होगा आपको, कॉमन पैसेज जिसको बोलते हैं फेरिंग्स, नेमिंग कर लेंगे हम लोग बाद में, पहले डायग्राम बना लेते हैं। अब ये जो पाइप जो नीचे नीचे सीधा आता है, यहाँ एक्चुअली यहाँ 2% बढ़ जाता है, इधर बढ़ जाएगा आपका ट्रैकिया विंड पाइप में, लेकिन हमको अभी विंड पाइप पढ़ना नहीं है, हमको पढ़ना क्या है अभी, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन डायरेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे पाइप सीधा बनाएंगे हम लोग ऐसे। अब इसका नाम रहेगा बेटा क्या, इसका नाम रहेगा इसोफेगस। क्या नाम रहता है इसका, इसोफेगस। इसोफेगस से थ्रू फूड नीचे आता है, यहाँ पे स्टमक बनता है। स्टमक कैसे बनाओगे, स्टमक का इधर वाला लाइन जो आपको राइट साइड दिख रहा होगा, इसको ऊपर साइड बनाना है, ऐसे ऊपर साइड बनाते हुए ऐसे। ठीक है, इसको क्या करना है, ऐसे ऊपर साइड बनाते हुए ऐसे ऐसे कर्व करना है, इसको थोड़ा ऊपर तक ले जाना है, इसको थोड़ा ऊपर तक ले जाना है, ज्यादा तुरंत ही नीचे से नहीं गिराना है, थोड़ा ऊपर तक ले जाना है। जो ऊपर से दूसरा वाला पाइप आ रहा था इसको लाओ साथ में, और यहाँ पे ऐसे सी टाइप में ऐसे बना के नीचे ऐसे गिरा दो, सी बना दो। ये वाला पाइप ऐसे आएगा बच्चा, यहाँ पे क्या बनेगा, ऐसे ऐसे आके यहाँ पे सी बनने वाला है। यहाँ तक बना लिया आप लोग डायग्राम। अब क्या करना है, यहाँ से देखो स्टमक के बाद सब स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गए। स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा 3 टाइप में होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। जो ड्यूडेनम डी होता है उसको सी टाइप में लिखना है, जेजुनम जे होता है इसको जे टाइप में ऐसे लिख देना है नीचे, समझ में आ रहा है, इसको नीचे जाएगा, ये नीचे जाने वाला है, जे लिखा है यहाँ पे। लेकिन उसके पहले यहाँ पे बहुत सारा इलियम रहेगा, लेप्टाइल रहेगा सब आपस एक दूसरे में। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले बेटा यहाँ पे, यहाँ पे पहले हम लोग बना लेंगे लार्ज इंस्टाइन। लार्ज इंस्टाइन के अंदर इफेक्ट होता है, लार्ज इंस्टाइन पहले से बना लो ताकि बाद में ऐसे यू शेप ना बन जाए, है ना, लार्ज इंस्टाइन। तो क्या करने वाले हम लोग, अब लार्ज इंटेस्टाइन बनाने वाले हैं। ठीक है, इसको कर दिए। अब क्या करने वाले हम लोग, लार्ज इंस्टाइन कैसे बनेगा, तो लार्ज इंस्टाइन देखो दूसरे कलर का मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये आप लोग एवरेज ले लो कि माउथ यहाँ तक है, यहाँ तक ऐसे जाएगा इधर, तो आप लोग यहाँ डॉटेड लाइन से ऐसे पहले, ताकि सीधा बने आपका लार्ज इंस्टाइन, है ना, ऐसे बना लो। यहाँ पे भी डॉटेड लाइन से यहाँ पे ऐसे, इसको थोड़ा डाउन में कर सकते हैं आप लोग, है ना।
यहाँ से आप लोग ऐसे कर सकते हो नीचे, और इसको वापिस आपको राइट साइड में मिडिल सेंटर तक लाना है। मिडिल कहाँ तक लाना है बच्चा? सेंटर तक लाना है। ठीक है, डॉटेड लाइन से आप लोग ऐसे बना लेना। जब ये बन जाएगा बेटा यहाँ पे डॉटेड लाइन से, अब क्या करना है आपको यहाँ पे, सॉरी येलो हट गया था, है ना, मैं वापस येलो बना देता हूँ इसको। ठीक है, हाँ। तो ये क्या करना है आपको यहाँ पे, इसको लार्ज स्टैंड बनाना था। लार्ज स्टैंड बनेगा कैसे जी? लार्ज स्टैंड आपको दोनों साइड से इस टाइप में लाना है। जैसे कि देखो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे। दिख रहा है क्या? अलग अलग सेगमेंटेड। लास्ट में सेगमेंटेड में क्या करना है, यहाँ पे टेल लटका देना है। ऐसे क्या करना है, टेल। यहाँ पे खाली जगह छोड़ देना बेटा। यहाँ पे क्या आके जुड़ेगा, वो स्मॉल इंटरसेक्शन आके जुड़ेगा। यहाँ पे ऐसे क्या रहेगा, ऐसे पतला सा टेल रहने वाला है। ये टेल कुछ ज्यादा मोटा बन गया बेटा, इतना मोटा नहीं बनाना है इसको, है ना। ठीक है, ये टेल पतला रहेगा ऐसे। ठीक है, क्या हो रहा है जी? ठीक है, तो यहाँ पे पेन लिया मैंने। यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे क्या बनने वाला है, ऐसे टेल बनने वाला है ना। ये डबल क्यों चल जा रहा है यार? सही तो है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग डायग्राम को, है ना। तो देखो यहाँ पे ऐसे बनाने के लिए बताया था, इसको ऐसे आ जाओ इधर से अब, है ना। इसको क्या करना है, ऐसे घुमा देना है। ये डाउनवर्ड ऐसे रहता है, कई बार स्ट्रेट भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है यहाँ पे, है ना। इधर से भी कर देना है इसको बच्चा, ऐसे दोनों साइड से आपको क्या करना है, इसको ऐसे ऐसे करते जाना है, ऐसे करते जाना है ना, करते जाना है ऐसे। ये सब लार्ज स्टाइन है बच्चा, ना लार्ज स्टाइन है। यहाँ पे क्या करना है, लास्ट में आने के बाद इसको उधर से बड़ा सा चैम्बर बनाना है, इसको नीचे लाना है, इधर से बड़ा बनाने के बाद यहाँ पे ओपनिंग कर देना है ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ऊपर फिर से ब्लू हो गया, कोई नहीं, आप लोग समझ जाना कि ये आपका येलो कलर में बना हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो पाइप आया था ऐसे, है ना। अब ये क्या होगा इसमें, इसमें पूरा गोल गोल घूमेगा। इसमें क्या होगा, ऐसे ऐसे, ये भी पाइप आएगा ऐसे साथ साथ, है ना, इसमें घूमेगा साथ साथ ऐसे। लास्ट में आके इसमें क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा, इसमें आके मिल जाएगा। इसमें पूरा एकदम लपेटाइल रहेगा, मैं ज्यादा लपेट नहीं रहा हूँ इसमें, है ना। और ये फाइनली जाके उसमें मिल जाएगा। तो ये आपका बन गया क्या, कैनाल सिस्टम। इसको बोलते हैं क्या बच्चा, कैनाल सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, कैनाल सिस्टम। ठीक है, अब इस कैनाल सिस्टम बन जाने के बाद, ठीक है, कुछ ग्लैंड्स लगाना बाकी रह गया बच्चा, है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो ड्यूडेनम था ना, ड्यूडेनम से एक यहाँ पे ट्यूब निकलता है बाहर, एक ट्यूब निकलेगा बाहर, है ना। ये ट्यूब आप लोग ऐसे बाहर निकालना, एक ट्यूब ऐसे बाहर निकालना। ठीक है, ये ट्यूब ऐसे बाहर निकालना। और ट्यूब के बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है आपको, कि लीफ के अशोक का जैसे लीफ होता है ना, वैसे लीफ का स्ट्रक्चर बना देना है ऐसे, आगे की आगे तक। इसको बोलते हैं पेनक्रियाज। क्या बोला जाता है बच्चा इसको, पेनक्रियाज। और ये जो डक्ट गया ना इसके अंदर, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलेंगे क्या है, पेनक्रियाटिक। अब इस पेनक्रियाटिक डक्ट से लगा रहेगा आपका एक गॉल ब्लैडर डक्ट। ऐसे गॉल ब्लैडर डक्ट आएगा इधर से, ऐसे गॉल ब्लैडर डक्ट आएगा। यहाँ पे एक थैला ऐसे लटका रहता है जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। क्या नाम है इसका बच्चा, गॉल ब्लैडर। अब जैसे गॉल ब्लैडर है, तो यहीं पे क्या होने वाला है, अपना एक ऑर्गन यहाँ पर आता है जिसका नाम है लीवर। यहाँ पे लीवर का 3 लोब बनाना है, ऐसा लीवर पाया जाता है बच्चा यहाँ पे, है ना। अगर मैं स्ट्रक्चर इसको फिर से बनाऊं लीवर के बारे में, तब देखना लीवर कैसा रहेगा। लीवर आपका ये एक लोब हो गया, इनको क्या हो गया जी,
ठीक है, तो लीवर कैसे बनेगा? यहाँ पे ऐसे आया, नीचे तक आएगा। अब यहां से क्या हो रहा है? ओ नो, कैसे हो रहा है भाई ये, है ना? चलो आप लोग समझ गया होगे लीवर कैसे बनेगा भाई। ट्रायंगल शेप में रहता है ना, ऐसे इधर से आएगा ऐसे और फिर ऐसे जाके ऐसे मिलेगा। ये लीवर हो गया। लीवर के बीच में यहाँ गॉल ब्लैडर ऐसे लटका रहता है, और गॉल ब्लैडर क्या होता है, ऐसे गॉल ब्लैडर डक्ट से ऐसे जाके मिला है पेनक्रियाटिक डक्ट में। यहाँ दिख रहा होगा आपको, है ना, लीवर ऐसा बनाना। अब बच्चा होता क्या है, यहाँ पे सिस्टम आपको बना देना है। एक ग्लैंड और यहाँ पे रहने वाला है। एक ग्लैंड यहाँ पे माउथ के पास और रहेगा, जिसका नाम है, यहाँ पे ग्लैंड रहेगा एक, जिसका नाम रहेगा सलाइवरी ग्लैंड। अब सबका अगर नामकरण आप करते हो, सबका क्या करते हो बच्चा, आप नामकरण करते हो। ठीक है, तो देखो, ये तो लिखना है इसका नाम माउथ। क्या लिखोगे इसका नाम? माउथ। माउथ। ठीक है। अब बचा पार्टी, ये जो कॉमन पैसेज है इसका नाम लिख देना है फेरिंग्स। PHARYNX, फेरिंग्स। ये जो पाइप गया है नीचे, इसका नाम है ईसोफेगस। OESOPHAGOUS, ईसोफेगस कर देना। ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम तो पता ही है सबको, स्टमक। STOMACH, स्टमक। ठीक है, स्टमक बन गया बच्चा लोग। अब स्टमक के बाद ये जो पोर्शन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन सब होगा। ये जितना ही पोर्शन सब स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये 3 पार्ट में बटा होता है। अच्छा, इधर वाले का नाम नहीं दूं मैं, इसका नाम क्या था? लीवर था। इसका नाम लीवर था। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या था? गॉल ब्लैडर था। गॉल ब्लैडर था। गॉल ब्लैडर हो गया। ठीक है। गॉल ब्लैडर के बाद एक ड्यूडेनम बताया मैंने, इसका नाम ड्यूडेनम, DEO, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद ये जो जे शेप में, इसका नाम जेजुनम था। जेजुनम था। जेजुनम, NUM। इसका नाम क्या बताया? जेजुनम। JEJUNUM, जेजुनम हो गया। अंदर में जो स्ट्रक्चर, इसका नाम इलियम रहेगा। ILEUM, इलियम हो गया। अब बेटा ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। क्या हो गया ये? लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन को आपको, इसको आपको फर्दर 3 टाइप में बांट देना है ना। जैसे अगर इसका नाम लिखूं मैं, इसका नाम लिख दो आप लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। और लास्ट का पोर्शन जो होता है इसका नाम होता है रेक्टम। और ओपनिंग को क्या बोलते हैं? एनस। एनस बोलते हैं। अब बचा पार्टी, ये जो है आपका, है ना, लार्ज स्टाइन, ये फर्दर आपका टाइप में बटा हुआ है ना। ये फर्दर कितने टाइप में बटा हुआ है? अच्छा, ये टेल जैसा जो स्ट्रक्चर था, इसका नाम लिखना मैं भूल गया। इसका नाम लिख दो अपेंडिक्स। इसका नाम क्या रहेगा? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स लिख लो, APPENDIX, अपेंडिक्स। इस सबका नाम हमने लिख लिया। अब लार्ज स्टैंड का अगर देखोगे तो ये फर्स्ट वाला जो लेव्यूल जिसमें आके मिला है स्मॉल स्टैंड, इसका नाम है क्या? सीसम, CECUM। उसके बाद ये जो ऊपर चढ़ता हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में है, इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। ये जो ट्रांसवर्स लेटा है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। ये नीचे आया है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। और जो इधर फोल्ड हुआ है इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। यानी लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है फर्दर बटा हुआ है सीसम में, असेंडिंग कोलोन में, ट्रांसवर्स कोलोन में, डिसेंडिंग कोलोन में, सिग्मोइड कोलोन में और रेक्टम में। इतना पोर्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है। लास्ट ओपनिंग को बोलते हैं एनस। ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको डायग्राम बनाना आ गया होगा। ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, है ना। अभी पढ़ते हैं इसमें हुआ कैसे कैसे, क्या क्या हुआ। तो बच्चा पार्टी, सबसे पहले समझो कि जो अपना फूड मॉलिक्यूल है, ये जो फूड मॉलिक्यूल है किसमें आया बच्चा? माउथ में आया। किसमें आया? माउथ में आया।
अब माउथ में आने के बाद क्या करते हो आप? च्यूइंग करते हो, चबाते हो, च्यूइंग करते हो। अब आप सोचो, चबाने के बाद, चबाते हुए नहीं उसको मैकेनिकली तोड़ते हो पहले, है ना? दांत पता होगा कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है, सबको पता होगा, है ना? च्यूइंग करने के बाद बच्चा इसमें ग्लैंड्स आएगा, यहाँ पे जूस प्रोड्यूस करेगा जिसका नाम है सलाइवा, और उस ग्लैंड का नाम है सलाइवरी ग्लैंड। दिख रहा होगा टॉपिक का नाम, सलाइवरी ग्लैंड। तो बच्चा पार्टी यहीं पे आएगा, सलाइवरी ग्लैंड, है ना? सलाइवरी ग्लैंड। अब सलाइवरी ग्लैंड से बच्चा क्या निकलेगा? सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस द एंजाइम दैट इज नोन एज सलाइवा। सलाइवा ये जूस प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है सलाइवा। जूस यानी कि 2-3 चीज से मिलकर बना होगा बच्चा, है ना? अब सलाइवा बेटा 3 चीजों से मिलकर बना होता है। सलाइवा कितनी चीजों से मिलकर बना है? 3 चीजों से। सलाइवा मेनली 3 चीजें पढ़ो आप 10th लेवल पे, है ना? इससे मेन चीज जो होता है वही फर्स्ट में लिख देता हूँ, जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज पाया जाता है जी। सलाइवरी अमाइलेज के बाद आप समझो इसमें क्या पाया जाता है? म्यूकस पाया जाता है। इसमें म्यूकस पाया जाता है सलाइवा में। इसमें और पाया जाता है एक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसका नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। अब बेटा पार्टी ये समझो आप कि सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है। सलाइवरी अमाइलेज, अमाइलेज जहां भी दिखेगा आपको, इसका काम होता है क्या करना? शुगर को तोड़ना, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स को, यानी कि जो भी कार्बोहाइड्रेट्स आप ले रहे हो उसको तोड़ेंगे किसमें? सिंपल शुगर में। किसमें तोड़ेंगे बच्चा? सिंपल शुगर में तोड़ेंगे। एग्जाम्पल अगर देखोगे तो आप क्या इंटेक कर रहे हो भाई? प्लांट का पार्ट, उस कार्बोहाइड्रेट्स में क्या रहता है? प्लांट किसमें स्टोर करता है? ग्लूकोज को, स्टार्च के फॉर्म में। यानी आप अगर स्टार्च ले रहे हो, स्टार्च को तोड़ देगा ये किसमें? माल्टोज में। किसमें तोड़ देगा बच्चा? माल्टोज में तोड़ देगा। माल्टोज क्या होता है सर, वो भी समझा दो बेटा। माल्टोज जो होता है ना, 2 ग्लूकोज के पेयर को बोलते हैं क्या? माल्टोज। यानी अब अगर आप माल्टोज को हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिलेगा। स्टार्च क्या होता है? लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का लंबा चेन को बोलते हैं स्टार्च। इसको जब तोड़ा जाता है 2-2 को पेयर में, माल्टोज बोलते हैं इसको। समझ में आया? माइलेज क्या करता है? म्यूकस का क्या काम है? अरे भैया उस फूड को सॉफ्टनिंग करेगा, उस फूड का क्या करेगा? सॉफ्टनिंग करेगा, सॉफ्ट करेगा, है ना? उस फूड को क्या कर देगा बेटा? सॉफ्ट करने का काम करेगा। और क्या करने का काम करेगा? स्मूथनेस करने का काम करेगा। स्मूथनेस करने का काम करेगा, है ना? उस फूड को स्मूथनेस करने का काम करेगा। ठीक है, ये सब काम करने का, सॉफ्टनिंग, स्मूथनेस, ये सारे चीज काम करता है। ठीक है, अब ये समझो आप लाइसोजाइम का काम क्या है यहाँ पे। तो बच्चा पार्टी लाइसोजाइम का काम है ना, लाइसोजाइम का काम करने के लिए मैं अपना फोटो बता देता हूँ, है ना? ठीक है, अब लाइसोजाइम जो करेगा यहाँ पे क्या करेगा जी? लाइसोजाइम, तो लाइसोजाइम एक इंजाइम होता है, पता होगा लाइसोसोम के अंदर पाया जाता है। वैसे भी डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव करता है, कोई चीज फॉरेन पार्ट को खा जाता है। यानी यहाँ पे करेगा क्या? इनगल्फ द या किल द, किल वैसे करता नहीं, इनगल्फ करता है ना, इनगल्फ, इनगल्फ द माइक्रोनिज्म, मतलब बोले तो बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या करने वाला है लाइसोजाइम? लाइसोजाइम जो आपके फूड में जो पाया जा रहा है माइक्रोनिज्म, उसको किल करने का काम करेगा, है ना? बहुत अच्छा सिस्टम लगाया गया है। मान लो आप बिना हाथ धोए खाने लगे, या फिर आप कोई ऐसे फूड को खा रहे हो जो ओपन में रखा हुआ था, उसमें माइक्रोनिज्म लगा हुआ था, है ना? और वो माइक्रोनिज्म आपके बॉडी में आ रहा है, आपको डिजीज फैलाएगा, है ना? फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए लाइसोजाइम एक काम करता है। ये था आपका सलाइवरी ग्लैंड, है ना? सलाइवरी ग्लैंड क्या काम करता है आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। इसके बाद फूड जो है, फूड ट्रांसफर होता है किसमें? इसोफेगस में। इसमें ट्रांसफर होता है बच्चा, इसोफेगस में ट्रांसफर होता है। अब इसोफेगस में होता क्या है बच्चा? इसोफेगस में एक मोमेंट होता है, दिख रहा होगा यहाँ पे, इसोफेगस में एक मोमेंट दिख रहा होगा। फूड को नीचे लाया जा रहा है, फूड को यहाँ पे दिख रहा होगा ना, फूड को ऐसे पकड़ के नीचे लाया जा रहा है। यहाँ पे देखो ये फूड फूड है यहाँ पे, है ना? इस फूड को पकड़ के नीचे लाया जा रहा है। तो उस फूड को नीचे लाने के लिए एक मोशन होता है, उसका मेम्ब्रेन जो होता है ना, मसल्स, वो आगे की ओर पुश करता है उस फूड को, ऐसे पुश करेगा। जब पुश करेगा उसको तो जिससे वो फूड नीचे आकर धीरे धीरे ऐसे मोशन हो जाएगा।
तो उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं बच्चा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे इसोफेगस में होने वाला है क्या आपका? इसोफेगस में होने वाला है पेरिस्टाल्टिक मोशन। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट लिख लो, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। बस इसका वो कोई काम नहीं है। एक ये पैसे से काम करता है ना, एक रास्ता काम करता है देने का, प्रोवाइड करने का, कि वो तुम फूड जाओ नीचे स्टमक तक पहुंचाने का हेल्प करता है, नीचे ले जाने का काम करता है। ठीक है। अब उसके बाद हमारा फूड कहाँ जाएगा? स्टमक में जाने वाला है। अब फूड किस में जाएगा बच्चा? स्टमक में जाने वाला है। अब स्टमक में क्या होता है जी? स्टमक में अगर मैं डायग्राम आपको बताऊं, आपको पता होगा ऑलरेडी, डायग्राम में ऐसे बताया था, स्टमक इधर वाले लेयर को ऐसे ऊपर करके यहाँ से ऐसे कर दिया, सी टाइप घुमा दिया था। ये ड्यूडेनम इधर बना दिया। यहाँ पे इंस्फिंक्टर लगा होता है, यानी बोले तो दरवाजा। ये बोलता है कि आप अंदर फूड जो रहेगा 3 से 4 आवर फूड अंदर ही रहेगा। ये बोलता है कि भैया जब तक 3 से 4 आवर नहीं रहोगे, हाँ 3 से 4 आवर बाद ये फूड जो है क्या बन जाएगा? चाइम, CHYM, चाइम। इस फूड को अब आगे ले जाया जाएगा। तो समझो यहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ है ना, क्या क्या फंक्शन होता है यहाँ पे। तो देखो इसका इनर लाइनिंग होता है, स्टमक का जो इनर लाइनिंग होता है, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, दिस इज योर इनर लाइनिंग। इस इनर लाइनिंग में, एक इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, यहाँ पे 3 ट्यूबुलर ग्लैंड पाया जाता है, जिसका नाम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। कितना? 3। किस फॉर्म में? ट्यूब्यूल के फॉर्म में। तो 3 ट्यूबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड लिख दो, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। अब इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या प्रोड्यूस होगा बच्चा? गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? गैस्ट्रिक जूस। अब सर फिर से जूस है, तो जूस बना होगा 2-3 चीजों से मिलकर, बहुत बढ़िया। तो जूस तो वैसे बहुत चीजों से मिलकर बना होता है यहाँ पे, बट सिलेबस में पढ़ना है बस 3 चीजें, सिलेबस में बस पढ़ना है 3 चीजें। चलो मैं 4 बता देता हूँ आपको, है ना, 4 बता देता हूँ। ठीक है। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इसमें HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका pH 1 का समथिंग होता है। सेकेंड चीज, इसमें म्यूकस, इससे बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए म्यूकस पाया जाएगा। थर्ड चीज पाया जाता है, सारे बच्चे याद करते हैं पेप्सिन, बट एक्चुअली में इनएक्टिव होता है ये। पेप्सिन अभी इनएक्टिव है। जो इनएक्टिव इंजाइम होता है उसको पेप्सिनोजन बोलते हैं, पेप्सिनोजन बोला जाएगा, पेप्सिनोजन बोला जाएगा बच्चों। नेक्स्ट जो होता है यहाँ पे, आपको मैं बता दूं तो रेनिन लिख लो। रेनिन खासकर छोटे बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। ठीक है। जो दूध के प्रोटीन होते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, पढ़ेंगे अभी अलग अलग। तो अब समझो इसका फंक्शन, HCl का फंक्शन अगर मैं बताऊं बच्चा, तो HCl का काम मेनली 2 काम होता है। पहला काम तो हो गया, है ना, क्रिएट एसिडिक मीडिया, क्रिएट एसिडिक इन्वायरमेंट या मीडिया बना दो। अब इस एसिडिक मीडिया से क्या हो जाएगा जी? इस एसिडिक मीडिया की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो किल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएंगे। एसिडिक मीडिया बनता है तो जिसकी वजह से पेप्सिनोजन दिख रहा है ना, पेप्सिनोजन, ये पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है। ये पेप्सिनोजन HCl के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो गया किसमें? पेप्सिन बन गया। क्या बन गया? पेप्सिन बन गया। एच करता है क्लियर एसिडिक मीडिया, है ना। लिख लो आगे, फॉर एक्टिवेट द, या टू एक्टिवेट द, ना, टू एक्टिवेट द पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। ठीक है। पहला तो काम ही कर दिया। दूसरा काम करता है, अगर कुछ माइक्रोनिज्म रह गया हो, यहाँ नहीं मरा लाइसोजाइम से, तो यहाँ किल करेगा। यानी यहाँ लिख लो किल द बैक्टीरिया, किल द बैक्टीरिया। तीसरा भी काम करता है, फूड को तोड़ने का भी काम कर सकता है ना। ये सारे कुछ काम होता है, मेनली 2 काम समझो। तो म्यूकस क्या करेगा बेटा? पीएच इसका कितना होता है HCl का? पीएच 1 के समथिंग होता है। तो 1 के समथिंग होता है, अगर हाथ पे गिर जाएगा तो हाथ जल जाएगा। तो ये क्या कर रहा है? म्यूकस बचा रहा है ना। म्यूकस क्या कर रहा है बच्चा?
उससे बचा रहा है। किससे बचा रहा है? HCl से बचा रहा है। HCl से क्या कर रहा है? बचाने का हेल्प कर रहा है। तो म्यूकस में क्या लिखोगे आप? प्रिवेंट इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक बाई किससे? बाई द HCl। लिख लो आज आप लोग, मैं अपना फोटो हटाता हूँ, है ना। तो लिखो यहाँ पे क्या? प्रिवेंट इनर लाइनिंग ऑफ लाइनिंग ऑफ स्टमक किससे भाई? फ्रॉम HCl से। HCl से बता। अच्छा जी, पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो गया था पेप्सिन में अब। तो पेप्सिन क्या करता है जी? तो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ता है। ये पेप्सिन जो है ना, पेप्सिन, ये पेप्सिन दिख रहा होगा आपको। पेप्सिन क्या करेगा? ये प्रोटीन को, जितना भी अभी प्रोटीन आप ले रहे हो बॉडी में, तो प्रोटीन को तोड़ेगा। किसमें भाई? पूरा का पूरा देखो ये बना होता है अमाइनो एसिड का, लेकिन अभी अमाइनो एसिड नहीं मिलेगा। ये कुछ स्मॉलर प्रोटीन में तोड़ देगा, स्मॉलर स्मॉलर पार्ट कर देगा, जिसको पेप्टोन्स बोला जाता है। पेप्टोन्स, PEPTONES, पेप्टोन्स में तोड़ देगा। तो पेप्सिन जो है यहाँ एक्ट करेगा प्रोटीन पे, प्रोटीन को तोड़ देगा किसमें? पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स में तोड़ देगा, है ना। अब रेनिन समझो, रेनिन क्या करता है? तो मिल्क प्रोटीन जो होता है, खासकर कैसिन, CASEIN, एक प्रोटीन होता है मिल्क में, CASEIN, ये मिल्क में पाया जाता है बच्चा, है ना। तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, खासकर इन्फेंट, जो छोटे बच्चे होते हैं इन्फेंट में पाया जाता है। जो खासकर इन्फेंट मतलब छोटे बच्चा। तो जो छोटा बच्चा होता है मिल्क पे जिंदा रहता है 6 महीने तक स्टार्टिंग में। तो उसको मिल्क को डाइजेशन करने के लिए उसके बॉडी में रेनिन पाया जाता है। तो मिल्क का जो प्रोटीन है ना, कैल्शियम को तोड़ने में हेल्प करता है। तोड़ेगा वही बनेगा, पेप्टोन्स बन जाएगा, है ना। स्मॉलेस्ट पार्टिकल तोड़ देगा। और बड़े आदमी में, है ना, उसमें क्या हो जाएगा? रेनिन कम पाया जाता है, पेप्सिनोजन पेप्सिनोजन ज्यादा पाया जाएगा। ये स्टमक था। स्टमक में क्या क्या बताया मैंने? इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, थ्री ट्यूबुलर ग्लैंड पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं उसको, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है। तीन चीज होता है इसमें, HCl होता है, म्यूकस होता है, पेप्सिनोजन होता है, रेनिन होता है। ओके, रेनिन होता है। अब सबका काम अपने समझे बच्चा लोग, है ना, कि क्या कौन क्या क्या काम करेगा। आपको बताया मैंने HCl के बारे में, है ना। HCl क्या बताया मैंने? HCl का हाइड्रोक्लोरिक एसिड फुल फॉर्म होता है, एक किल द बैक्टीरिया किल करता है। और क्या करता है? एसिडिक मीडिया बनाता है। एसिडिक मीडिया क्यों बनाता है? पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में, ताकि पेप्सिन अपना काम कर पाए। ठीक है। स्टार्टिंग में एक्टिव फॉर्म में नहीं रहता है। जब खाना खाते हैं वाइब्रेशन होता है इसमें, तो HCl प्रोड्यूस होता है। HCl प्रोड्यूस होता है तो पेप्सिनोजन को कन्वर्ट किया जाता है पेप्सिन में, ताकि यहाँ से जा रहे हैं फूड उसको डाइजेस्ट करने में काम करे। म्यूकस क्या करेगा? इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को प्रिवेंट करेगा। किससे? HCl से। रेनिन बताया मैंने, कैसीन होता है, उसको क्या करता है? डाइजेस्ट करने का काम करता है, पेप्टोन्स बना देता है। आपको समझ में आ गया होगा कि स्टमक में क्या क्या काम हो रहा है। अब इस फूड को आगे भेज दिया जाएगा ड्यूडेनम के अंदर, है ना। तो ड्यूडेनम में दो चीज आके मिलता है। एक लीवर से सेक्रेट होता है बेटा, लीवर से सेक्रेट होता है बाइल जूस। दिस इज योर लीवर। ये डायग्राम दिख रहा है, ये लीवर का डायग्राम दिख रहा है, इसका डायग्राम दिख रहा है, लीवर का डायग्राम दिख रहा है। लीवर के बीच में लोब है, दिख रहा है ट्रायंगल शेप में लीवर, ये बीच में लोब है, इसका नाम क्या है? गॉल ब्लैडर। इसका नाम क्या है बच्चा? इसका नाम है गॉल ब्लैडर। इसका नाम अगर लिखूं, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। काम क्या है सर इसका? तो बच्चा लीवर जो होता है ना, ऐसे ऐसे प्रोड्यूस करता है क्या? ऐसे इस लोब, ये लोब इधर से प्रोड्यूस होगा, इधर से प्रोड्यूस होगा क्या? बाइल जूस। क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? बाइल जूस, BIL, बाइल। ये प्रोड्यूस करता है बाइल। तो यहां लिख लो, लीवर में लिखो, है ना। इट प्रोड्यूसेस बाइल। अब देखो, बाइल जूस है तो इसमें बहुत कुछ पाया जाएगा। बाइल जूस के साथ बाइल साल्ट पाया जाता है, बिलीरुबिन पाया जाता है, बिलीबर्डिन पाया जाता है, बहुत कुछ पाया जाता है। मिलिए अपन को पढ़ना क्या अभी? बाइल जूस के बारे में जानना है, तो इतना ही जानो। अब इसको बेटा स्टोर कर दिया जाता है। जैसे आपने पैसा कमाते हो, आपके पापा पैसा कमाते हैं, तो स्टोर किया जाता है कहाँ पे? बैंक में। तो स्टोर किया जाता है किसमें? यहाँ पे गॉल ब्लैडर में। किसमें? गॉल ब्लैडर में। अब गॉल ब्लैडर में स्टोर करके रखा जाता है। कई बार सुने होंगे गॉल ब्लैडर में क्या होता है ना, ये बाइल कंसंट्रेटेड बन जाता है नीचे, ऐसे कंसंट्रेटेड बन गया गॉल ब्लैडर में।
जिसकी वजह से स्टोन का फॉर्म ले लेता है और इसको बोलते हैं स्टोन बन गया, है ना, गॉल ब्लैडर स्टोन बोलते हैं इसको। अब इसको निकालना बहुत टफ होता है, मतलब इसका ऑपरेशन करके आप नहीं निकाल सकते हो नॉर्मली, जिस किडनी का स्टोन नॉर्मली निकाल दिया जाता है, इसका नहीं निकाल सकते हो। तो डॉक्टर क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली कट करते हैं यहाँ से और इस पूरे गॉल ब्लैडर को ही कट करके हटा दिया जाता है। बोलोगे ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा क्या? तो बच्चों थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, ज्यादा ऐसा कोई रोल नहीं है, बस स्टोर करने का काम था। मेन काम यह है, बाइल जूस का काम है, तो बाइल जूस तो प्रोड्यूस हो रहा है अभी भी लीवर से, है ना, ठीक है, तो इसको हटा दिया जाता है उस टाइम में। तो बाइल जूस जो है बच्चा, यहाँ पे लीवर में, लीवर से क्या निकल रहा है, बाइल जूस निकल रहा है। क्या निकल रहा है बच्चा, बाइल जूस। अब अगर बाइल जूस का बताऊं मैं काम, तो बाइल जूस जो होता है ना, बाइल जूस के बारे में अगर जानोगे तो ये जो होता है अल्कलाइन नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है, अल्कलाइन। अल्कलाइन बोले तो ये बेसिक नेचर का होता है। अब ये बेसिक नेचर का है बच्चा, यानी जो ये काम क्या हो गया, पहला काम करता है, क्या करेगा, क्रिएट। क्रिएट क्या करेगा बेटा, ये करेगा आपका अल्कलाइन इन्वायरमेंट, यानी बेसिक इन्वायरमेंट, बेसिक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा। जिसके वजह से जिसके वजह से दो काम होने वाला है। काम ए होने वाला है, मैं इधर आपसे लिख रहा हूं, है ना, काम ए होने वाला है, जो फूड बन गया था ना चाइम, जो एसिडिक फूड था जिसका नाम था चाइम। चाइम क्या है अभी, एसिडिक। अब उस एसिडिक फूड में जब ये बाइल जूस मिलता है, जो कि कैसा होता है, बेसिक होता है, तो अब जो चाइम बन गया, अब जो फूड हो गया, वो कैसा बन गया, ए बन गया बेसिक। ये कैसा बन गया, बेसिक अल्कलाइन। मतलब कि फाइनली क्या बोलूं, तो जो एसिडिक फूड आ रहा था उसको बेसिक फूड बना दिया जाता है। ऐसा क्यों सर? बेटा ऐसा दो काम से, एक तो पहला चीज की म्यूकस था वहां पे स्टमक में एचसीएल से बचाने के लिए, लेकिन अब वो एसिडिक है, वो अगर फूड आगे आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ तो म्यूकस नहीं है ना, इसको इसके लिए कौन बचाएगा, इसको तो एसिडिक हटाना पड़ेगा। पर बेसिक क्यों किया, तो बेटा समझेंगे अभी, पेनिक्रियाटिक जूस जो निकलता है ना, तो वो बोलता है कि मैं बेसिक मीडिया पे ही काम कर पाऊंगा। जैसे मैं बोलूं अगर कि मैं बस इसको पढ़ाऊंगा, इसको नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा मेरा है। सेम इसी तरह ये भी बोल रहा है कि मैं बस बेसिक मीडिया वाले चीज को पे काम करूंगा, डाइजेस्ट करूंगा, एसिडिक वाले को डाइजेस्ट नहीं करूंगा। तो प्रॉपर फंक्शनिंग हो पाए, तो यही बी काम हो जाएगा, बी काम हो जाएगा, प्रॉपर फंक्शनिंग देता है, प्रोवाइड प्रॉपर फंक्शनिंग, है ना। और किसके लिए भाई, पेनक्रियाटिक जूस के लिए, और पेनक्रियाटिक जूस, है ना। आप लोग लिख सकते हो इसमें, ठीक है। इट क्या लिखोगे, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। पेनक्रियाटिक एंजाइम, पेनक्रियाटिक प्रॉपर फंक्शनिंग फॉर पेनक्रियाटिक एंजाइम इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है बच्चा पार्टी, ये हुआ। तो एक पहला काम हुआ, क्रिएट बेसिक इन्वायरमेंट कन्वर्ट किया, जिससे वजह से क्या हुआ बच्चा, कि काइम जो है, एसिडिक फूड जो है, बेसिक फूड बन गया। जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो आप आगे पढ़ेंगे अपन अभी, पेनक्रियाटिक जूस वगैरह जो प्रोड्यूस होता है वो प्रॉपर काम कर पाएगा। दूसरा काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। दूसरा काम क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मैं काम करता हूं, मैं अपना फोटो हटा देता हूं एक बार, आप लोग नोट डाउन कर लो यहाँ से, है ना। यस, दिख रहा होगा आपको अभी यहाँ पे, है ना। अब प्रॉपर क्या करो, अब नोट डाउन कर लो, ठीक है, नोट डाउन कर लो। अगर मैं सेकेंड काम भी यही लिख दूं बच्चा लोग, सेकेंड काम भी अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, दूसरे कर ले लेता हूँ मैं सेकेंड काम के लिए, है ना। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करने काम करता है। अब मैं अगले स्लाइड में आपको बताऊंगा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है, ठीक है। चलिए नोट डाउन हो गया क्या, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अपना फोटो लगाता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ता हूँ। पहले समझ लो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, है ना। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट देखो क्या होता है, कि जो आपका पहले जो फैट है वो एक्चुअली क्या है, बड़े साइज के फैट है, क्या है अपने फैट जो है बड़े साइज का फैट है। इसको क्या बोल देंगे, इन सोल्यूबल
यानी कि पानी में सोल्यूबल नहीं होता है, वाटर में सोल्यूबल है। अब अगर इस पे बाइल जूस का एक कॉम्पोजिशन होता है जिसका नाम होता है बाइल सॉल्ट, तो बाइल सॉल्ट एक्ट करता है इस पे, इस फैट को छोटे छोटे पार्टिकल में ऐसे ऐसे क्या करेगा, तोड़ देगा। इसी को बोलते, अब क्या बना देगा, इसको सोल्यूबल बना देगा, वाटर सोल्यूबल फैट बना देगा। इसी प्रोसेस का नाम है क्या, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या बोलते हैं बच्चा इसको, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोला जाता है। तो पिछले स्लाइड आप देख लो, यहाँ पे क्या क्या मैंने लिखवाया है। लीवर से प्रोड्यूस होता है बाइल जूस। बाइल जूस जो होता है ग्रीनिश येलो कलर का, बाइल जूस किस कलर का होता है, बाइल जूस कलर लिख लो इसका, बाइल जूस का कलर बेटा ग्रीनिश येलो। एक ग्रीनिश येलो पिगमेंट रिलीज करता है जो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ये अल्कलाइन नेचर होता है ना। एक काम क्या करता है, पहला काम करता है क्रिएट बेसिक एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से दो काम होता है, एसिडिक फूड को बेसिक फूड बनाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाता है पेनक्रियाटिक एंजाइम इस पे, इस फूड पे, है ना। और दूसरा काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट पे। ठीक है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है, इनसॉल्युबल फैट को सोल्युबल फैट में बदल दिया जाता है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब क्या करते हैं, आप पढ़ेंगे पेनक्रियाज के बारे में। क्या पढ़ेंगे बच्चों, पेनक्रियाज के बारे में, कि पेनक्रियाज में क्या क्या होता है। ठीक है, अब पेनक्रियाज में अगर मैं बताऊं आपको, यहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस निकलेगा। पेनक्रियाज में क्या निकलेगा बच्चा, पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस अपन पढ़ेंगे तीन। फर्स्ट पढ़ेंगे बच्चा पेनक्रियाटिक अमाइलेज। फर्स्ट क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा पेनक्रियाज से तो पेनक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, दूसरा ट्रिप्सिन। तीसरा लाइपेज। तीसरा निकलेगा यहाँ से लाइपेज। ये तीन एंजाइम यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं पेनक्रियाज से। अब पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो है, पहला जो है पेनक्रियाटिक अमाइलेज, पेनक्रियाज से निकला इसलिए नाम इसके पेनक्रियाटिक। अमाइलेज याद है क्या बताया था अभी, है ना। यहाँ पे निकला था, है ना, कहाँ से, कौन सा ग्लैंड था भाई, यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड, तो सलाइवरी अमाइलेज था। अब पेनक्रियाज से निकला, पेनक्रियाटिक अमाइलेज बोलेंगे। एक किसका डाइजेशन करेगा, एक कार्बोहाइड्रेट से करेगा। कार्बोहाइड्रेट्स का करेगा, कंप्लीट डाइजेशन यहाँ भी नहीं हो पाएगा, तोड़ेगा अपने सिंपल मॉलिक्यूल में, है ना। कंप्लीट डाइजेशन कंप्लीटली हो पाता है लास्ट में जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली। वहां पे इंटेस्टाइनल जूस आएंगे और वो भी कंप्लीटली तोड़ेंगे। अगर मैं बोलूँ ट्रिप्सिन क्या करता है, तो बेटा जो पेप्टाइड्स था ना, तो उसको तोड़ेगा। यानी किसके लिए होता है, प्रोटीन के लिए होता है, प्रोटीन को डाइजेशन करता है। या पेप्टाइड्स को कर देगा अमाइनो एसिड में, या प्रोटीन को तोड़ देगा अमाइनो एसिड में, है ना। ठीक है, और थर्ड काम है क्या, लाइपेज। लाइपेज, अब लाइपेज किसका काम करेगा, तो लाइपेज फैट को तोड़ेगा, लिपिड को तोड़ेगा। लेकिन लिपिड अब कैसा हो गया, इनसॉल्युबल, अरे सॉल्युबल बन चुका है, इमल्सिफाइड फैट बोलते हैं इसको, इमल्सिफाइड फैट। तो ये लाइपेज तोड़ेगा इमल्सिफाइड फैट को, इमल्सिफाइड फैट को तोड़ेगा। समझ में आ रहा, इस फैट को जब तोड़ेगा ना, तो आपको दो चीज मिलेगा, एक ग्लिसरॉल मिलेगा, एक फैटी एसिड मिलेगा। पढ़ लेंगे अपन आगे जाके, जब कंप्लीटली तोड़ेगा ना इस वनडेशन में, वहां पे। तो अपन इस स्लाइड में क्या क्या सीखे, पेनक्रियाज के बारे में सीखे, पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। तीन चीजें होता है इसमें, कौन कौन होता है बेटा, पेनक्रियाटिक अमाइलेज होता है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है। ये पेनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है। लाइपेज क्या करता है, इमल्सिफाइड फैट को तोड़ता है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है, लेक्चर पसंद आ रहा है। जैसा भी हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए बच्चों कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेक्चर कैसा लग रहा है आपको, है ना। अब बच्चों क्या होने वाला है, फाइनली फूड जाने वाला है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसके अंदर जाने वाला है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाने वाला है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहले डायग्राम समझो। देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मान लो ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे फोल्ड हुआ है, ऐसे आगे पूरा फोल्ड हुआ है। इसका इनर लाइनिंग होता है ना जी, इनर लाइनिंग ऐसे स्ट्रेट नहीं रहेगा, ऐसे स्ट्रेट नहीं रहेगा,
तो इनर लाइनिंग कैसे रहेगा सर, आप ही बता दो। तो बेटा इनर लाइनिंग ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा ऐसे। तो इधर से वैसे बनाएगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। समझ में आ रहा है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं बच्चा विलाई, VILL। ठीक है। यहाँ से ग्लैंड, बहुत सारे ग्लैंड होते हैं यहाँ पे, है ना, बहुत सारे यहाँ पे क्या होते हैं बच्चे लोग, ग्लैंड्स होते हैं। उस ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं इंटेस्टाइनल जूस। क्या प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे, बहुत सारे क्या पाए जाएंगे, ग्लैंड्स पाए जाएंगे। यहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा बच्चा, इस ग्लैंड से इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस होगा। इस जूस में तमामों तरह के एंजाइम पाए जाएंगे, जैसे माल्टेज, सुक्रेज, बहुत सारा के एंजाइम पाए जाएंगे, है ना। डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिज्म, किस किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस जो होता है क्या करता है, इतने सारे एंजाइम पाए जाते हैं कि ये कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं। कंप्लीट डाइजेशन किसका किसका भाई, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ किसका किसका भाई। मान लो फर्स्ट अगर लिखता हूं मैं, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये तोड़ देगा इसको फाइनली किसमें, ग्लूकोज में। अब बोलोगे सर जो ऑलरेडी अगर मान लो माल्टोज में मिला था मुझे ऊपर में, तो माल्टोज को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, माल्टेज चाहिए, माल्टेज चाहिए, माल्टेज MALTAC, है ना। अब माल्टेज को तोड़ देगा किसमें, ग्लूकोज में। अब वो डिपेंड करेगा भाई किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। नेक्स्ट ले लो, मान लो आपकी प्रोटीन को तोड़ना है, पेप्टोन्स को तोड़ना है, जो भी ले लो आप, प्रोटीन मैं लिख देता हूँ। तो प्रोटीएज चाहिए, प्रोटीन तोड़ने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीएज चाहिए यहाँ पे। अब किसमें तोड़ देगा, प्रोटीन बना जिससे होता है, किससे बना होता है, अमाइनो एसिड से बना होता है, तो अमाइनो एसिड मिल जाएगा। अब नेक्स्ट बोलोगे सर अगर लिपिड को तोड़ना है तो, लिपिड को तोड़ना है तो, लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज चाहिए, लाइपेज, और भी बहुत सारे तमाम एंजाइम होते हैं। तो लिपिड बना किसका होता है, तो बेटा 3 फैटी एसिड से बना होता है, 3, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं हटा देता हूँ फोटो। फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल, एक क्या होते हैं, ग्लिसरॉल। तो ये सब जितना टूटेगा ये सब मिलेगा, ठीक है। इसके पहले आप ये समझो, चलो मैं क्या करता हूं, मैं पहले अपना फोटो आपको हटा देता हूं ताकि आप नोट डाउन कर लो साथ साथ, ठीक, चलो नोट डाउन करो। तो ये विलाई का काम क्या है सर जी, वो भी बता दो बेटा जी, समझो। ये विलाई क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है। विलाई क्या करता है, तो विलाई जी क्या करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है। अब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। यानी न्यूट्रिएंट बढ़ जाएगा, न्यूट्रिएंट का इंटेक करना बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद बहुत सारा ब्लड का कैपिलरी आता है। अब विलाई इतना ज्यादा हो गया ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कैसा होता है, विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो सरफेस एरिया बढ़ाता है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बढ़ जाता है ना। यही विलाई का काम होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। अब बच्चा इसके बाद फूड किस में जाएगा बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। फूड किस में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाने वाला है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाने वाला है। किसमें जाएगा बच्चा लोग, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा सर, अब बताओ लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होने वाला है। तो यहाँ मेनली आप ये समझो कि लार्ज इंटेस्टाइन में देखो, डाइजेस्टेड फूड तो डाइजेस्ट हो गया है, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो गया है कहाँ से, विलाई से। तो यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर को और कुछ इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो लिख लो एब्जॉर्बिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, इसमें लिखो एब्जॉर्बिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। अब अगर वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, सोलिडिफाइड हो जाएगा क्या,
सॉलिडिफाइंग इट, है ना। क्या बन गया? स्टूल बन गया, स्टूल। क्या बन गया बेटा? स्टूल, STWL, है ना, स्टूल बन गया। अब होता है क्या है, याद होगा बाइल जूस के बारे में, तो वहां से बिलीरुबिन होता है, बिलीरुबिन एक कलर देता है, बिलीरुबिन क्या करता है, आरबीसी का जो कलर होता है ना, बिलीरुबिन टूटने के बाद बनता है, सब चीजें एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट मिला दिया जाता है, और बिलीरुबिन आता है यहाँ पे, स्टूल का कलर और चेंज करता है, फीसेस का कलर चेंज हो जाता है जिसकी वजह से, है ना, ये सब चीजें रीजन होती है। तो ये हमारा अब स्टूल बन गया, ये रेक्टम में जाके स्टोर हो जाएगा, रेक्टम में भी इंसेप्टर लगा होता है, और कंट्रोल कंडीशन अनुसार, है ना, एनस के थ्रू वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो बच्चा ये पूरा का पूरा था आपका लार्ज इंटेस्टाइन तक हमने पढ़ा। अभी तक पढ़ा है हमने क्या, न्यूट्रिशन कैसे कैसे हुआ। न्यूट्रिशन है, अगर मैं आपको रिकैप करवाऊं तो न्यूट्रिशन इन एनिमल के बारे में अगर आप जाते हो, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन के बारे में अगर बात करते हो बेटा, तो ह्यूमन में क्या देखें अपन कि फेरिंग्स होता है, यहाँ पहले फूड आया, सलाइवरी ग्लैंड में आया, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा प्रोड्यूस होता है, सलाइवा में तीन चीजें पाई जाती है, सलाइवा में कितना चीजें, तीन चीजें पाई जाती है। पहला क्या था? सलाइवरी अमाइलेज था, दूसरा क्या था? म्यूकस था, तीसरा क्या था? लाइसोजाइम था। सलाइवरी अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसको तोड़ता है ना, इसमें माल्टोज में। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस करता है क्या चीज भाई? फूड को सॉफ्टनिंग करता है ना, सॉफ्टनिंग करेगा, मॉइस्चर देगा उसको, है ना, कुछ मैक्रोऑर्गेनिज्म को ट्रैप भी कर लेता है, लाइसोजाइम को किल कर देता है, ठीक है। फूड को इसोफेगस से भेजा जाता है, फूड को इसोफेगस में जो भेजा जाएगा मोमेंट का नाम होता है पेरिस्टाल्टिक मोमेंट। कौन सा मोमेंट? पेरिस्टाल्टिक मोमेंट, याद रखना बच्चा, है ना। पेरिस्टाल्टिक मोमेंट के बाद फूड गया स्टमक में, वहां फूड 3 से 4 घंटा रुका रहता है, फूड चेंज हो जाता है टाइम में, वहां पे 3 ट्यूबुलर ग्लैंड पाए जाते हैं, वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है, और पेप्सिनोजन पाया जाता है, और म्यूकस पाया जाता है। HCl क्या करता है? क्रिएट एसिडिक मीडिया क्रिएट करता है। और क्या होता है बच्चों वहां पे? HCl क्रिएटिंग मीडिया क्यों किया? कि पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, और किल द माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करता है। अब पेप्सिनोजन क्या किसमें चेंज हो गया? पेप्सिन में। अब पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को तोड़ेगा, किसमें? पेप्टोन्स में। और बच्चा यहाँ पे क्या था? और क्या था? हाँ, और म्यूकस प्रिवेंट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अब वो फूड स्फिंक्टर के द्वारा निकलेगा, काइम जिसको बोलते हैं, एसिडिक फूड गया। अब ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम में दो चीज आके मिला दिया गया, लीवर से बाइल जूस प्रोड्यूस होता है, बाइल जूस स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर डक्ट से आया वो बाइल जूस, और क्या किया? उस फूड को, काइम जो एसिडिक फूड था उसको अल्कलाइन फूड बना दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया उस फूड को, है ना, ताकि जो अपना पेनक्रियाटिक जूस है उस पर अच्छे से काम कर पाए। वही काम था किसका? बाइल जूस का। बाइल जूस का दूसरा काम होता है बच्चा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी जो ऐसे फैट जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं उसको वाटर सॉल्युबल बनाया जाता है, इसको फूड को तोड़ा जाता है छोटा छोटा पार्टिकल में, उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब क्या हुआ? उसे आगे ले जाया गया इंटेस्टाइन में। अब नहीं, अब पेनक्रियाटिक जूस काम करेगा। उस पेनक्रियाटिक जूस में तीन चीज पाई जाती है, पेनक्रियाटिक जूस में तीन चीजें क्या किया? अमाइलेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज जिसको बोलते हैं, दूसरा क्या है? ट्रिप्सिनोजन या ट्रिप्सिन बोल दो, तीसरा लाइपेज। जो अमाइलेज था यहाँ पे, पेनक्रियाटिक अमाइलेज जिसका पूरा नाम है, ये ग्लूकोज को तोड़ेगा, मतलब ग्लूकोज नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ेगा। जो यहाँ पे लाइपेज है, लिपिड को तोड़ेगा। जो यहाँ पे ट्रिप्सिन है, प्रोटीन को तोड़ेगा, और उसको भेज दिया जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहां पे बहुत सारे ग्लैंड पाए जाते हैं, मतलब कि मेम्ब्रेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूसेस, है ना, इंटेस्टाइनल जूस, दे हैव द सो मेनी एंजाइम्स, है ना, दे एक्ट ऑन द न्यूट्रिएंट्स एंड कंप्लीट डाइजेशन ऑन देम, है ना। ग्लूकोज को बन जाएगा कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन टूटेगा, अमीनो एसिड मिल जाएगा, लिपिड टूटेगा, इमल्सिफाइड लिपिड जो था, लिपिड तोड़ दिया जाएगा किसमें? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। वापिस उस फूड को अब डाइजेस्ट एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्ब हो गया, अनडाइजेस्टेड फूड आगे बढ़ेगा, उसमें पानी मॉलिक्यूल अभी है ही है, तो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जब जैसे जैसे ऊपर जाएगा, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सब मिलकर क्या करेगा? वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, फाइनली वो सॉलिड बन जाएगा जिसको स्टूल बोलते हैं, रेक्टम बनकर उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो बच्चा लोग यही था आपका न्यूट्रिशन इन क्या बच्चा? ह्यूमन में। अब मैं अगले क्लास लेकर आऊंगा, और आपको उसमें मैं आपको बताऊंगा रिस्पिरेशन टॉपिक के बारे में। आपको अगर कोई बच्चा डाउट हो तो आप मेरे साथ बने रहिए, और कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिए। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिस्पिरेशन, है ना, जल्दी आने वाला लेक्चर बच्चों, है ना, रिस्पिरेशन के बारे में अपन देखने वाले हैं अगले क्लास में। आपको कोई डाउट हो तो जरूर पूछना, आप कमेंट से करके बताना कि कैसा लगा लेक्चर बच्चों, है ना। थैंक यू सो मच।